हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड लेक्चर बीपीएससी का। ये एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का दूसरा लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग अंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा रिकॉल फिर से कराएंगे कि अगर 6th सेंचुरी बीसी की बात करें, जब 600 ईसा पूर्व की बात करें, और उसमें अगर बिहार को हम टेरिटोरियली डिवाइड करने लगे कि कौन कौन से राज्य बिहार में, आज के बिहार में आपको पाए जाएंगे, तो उसमें 4 प्रमुख राज्य हैं। सबसे पहला आप मान लीजिए अंगा डायनेस्टी है, दूसरा विदेहा डायनेस्टी है, तीसरा आपका मगध डायनेस्टी है, और चौथा एक वैशाली डायनेस्टी आप रख लीजिए। इस तरह से आप पूरे बिहार को 6th सेंचुरी बीसी के समय में 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर फिर हम लोग बात करें कि क्या कहीं अंगा डायनेस्टी का वर्णन आता है वैदिक लिटरेचर में, तो सबसे पुराना जो है वर्णन मिलता है हमें अथर्ववेद में। अथर्ववेद में अंगा डायनेस्टी के बारे में वर्णन है। उसके साथ साथ अगर प्रेजेंट डे का हम लोग बात करें कि कहाँ पर ये डायनेस्टी लोकेटेड है, तो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जिसमें कि एक भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, ये जो रीजन है, यहाँ पर प्राचीन अंगा डायनेस्टी स्थित थी। मैप वाइज अगर आप देखना चाहें तो यू कैन सी आउट हियर, अगर यहाँ पर मगध राज्य है जिसकी राजधानी उस समय राजगीर होती थी, तो उसके बगल में ये अंगा डायनेस्टी है जिसकी राजधानी चंपा थी। नाउ अगर कैपिटल की बात करें तो चंपा तो बहुत बाद में कैपिटल बना था। उससे पहले जो कैपिटल था अंगा डायनेस्टी की वो थी मलिनी, और उसके बाद इसका नाम बदल करके चंपा कर दिया गया। अब दो इसमें कॉन्सेप्ट आती है, मैंने कहीं और भी पढ़ा कि जो राजा कर्ण थे उन्होंने इसका नाम बदल करके चंपा किया था, लेकिन यहाँ पर एक जगह लिखा मिलता है कि किंग जो थे चंपा, उन्होंने ही ये जो अंगा की जो कैपिटल है उसका नाम चंपा किया था। नाम के हिसाब से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हो जाता है कि जो ह्योन सेंग थे, जो ट्रैवलर थे, जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो भारत आए थे, वो चंपा को चेनपो नाम से बुलाया करते थे, वर्णन करते हैं। पूरी अंगा डायनेस्टी की अगर बात करें तो कुल 25 किंग हमें मिलते हैं। उसमें जो पहला किंग है वो तितुक्षु हैं, और जो आखिरी किंग है वो कर्ण है। तो जब महाभारत का युद्ध होता है उसमें कर्ण की मृत्यु के बाद आप कह सकते हैं कि अंगा डायनेस्टी खत्म हो जाती है। यू कैन सी आउट हियर, आफ्टर द भारत वार देयर वाज अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन अंगा एंड मगध। अंगा डायनेस्टी जो थी और उसके बगल में जो मगध डायनेस्टी थी, उसमें कांस्टेंट वार होने लगा। अंगा डायनेस्टी को आगे चल करके मगध डायनेस्टी के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके बाद 3 इंडिपेंडेंट किंग हुए। यू कैन सी आउट हियर द नेम ऑफ द किंग। पहले हैं दादी वाहना, दूसरे हैं द्राद वर्मन, और तीसरे हैं ब्रह्मदत्त। इसमें जो दादी वाहना के बेटी थी वो पहली वुमेन बनी जिन्होंने जैनिज्म को अपनाया। यू कैन सी आउट हियर, दादी वाहना's डॉटर चंदना वाज द फर्स्ट वुमेन। जो चंदना थी उनकी बेटी, वो पहली वुमेन बनी जिन्होंने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया जब महावीर ने केवला ज्ञान की प्राप्ति की, यानी इनलाइटमेंट हुए, ज्ञान की प्राप्ति की। ब्रह्मदत्त जो थे वो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे अंगा डायनेस्टी की, जिनको हरियाणका डायनेस्टी के फाउंडर जो बिंबिसारा थे। देखिए आप समझिए इस बात को कि बिंबिसारा जो है ना वो मगध डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और उस समय तक मगध डायनेस्टी जो था वो उभरता हुआ राज्य था, जो आगे चल करके जो भी छोटे छोटे राज्य हैं, चाहे तो उसके साथ लड़ाई करके या फिर मैरिज अलायंस करके मगध डायनेस्टी के अंदर कर लेगा। तो उसमें जो अंगा डायनेस्टी भी एक पार्ट बना। बिंबिसारा ने अंगा के ऊपर कब्जा किया, और अंगा की जो इंडिपेंडेंट किंगडम थी वो खत्म हो गई, वो मर्ज्ड कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया मगध डायनेस्टी के अंदर। और इसी तरह से जो प्राचीन अंगा डायनेस्टी है वो खत्म होता है। नेक्स्ट जो है वो मगध डायनेस्टी है, उसको देखते हैं।